1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में या प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। अब आप ये कहोगे जी ये कैसा प्रोसेस चल रहा है, 2 वर्ष के लिए होता है, फिर उसके बाद सारे सदस्य किस तरीके से होंगे। ठीक है, अब सुन लो जरा, जैसे 12 सदस्य हैं हमारे, इन 12 सदस्यों में से अभी हमने कहा कि 1/3 सदस्य कितने, 100 सदस्य की मैं बात कर लूं तो 100 सदस्य हैं, इन 100 सदस्यों में से 1/3 सदस्य कितने हो गए, 33 हो गए। तो 33 देखो सुनो, 33 सदस्यों का जो अभी हमने निर्वाचन हुआ वो इस 2 साल में हुआ। ठीक है जी, हमने कहा कि 2023 में हुआ, उसके बाद 33 सदस्यों का निर्वाचन अगले 2 साल में होगा, 2025 में होगा, फिर 33 सदस्यों का निर्वाचन अगले 2027 में होगा। ठीक है, तो इतना ये वाला जो व्यक्ति था इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा नहीं यहाँ पे 2023 वाले का, 2023 वाले का टाइम 2027 में कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये वाले बंदे तो रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह पर फिर नए 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होगा। ठीक है, तो कंप्लीट हमारे 100 के 100 बने रहेंगे उसके अंदर सदस्य। अभी फिलहाल वर्तमान में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में, निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 233 सदस्य हैं, है ना राज्यसभा में। अब उन 233 का ही 1/3 निर्वाचन हर 2 साल में होता रहेगा और 1/3 मतलब 1/3 सदस्यों का, और इतने ही उनके स्थान पर क्या होते रहेंगे, सेवानिवृत्त। मतलब इनका सभी का निर्वाचन एक साथ नहीं होता ना, हाँ होता है ताकि बनी रहे, वो कंटिन्यूसली बनी रहे। ठीक है, उसमें हम लोग ये भी कहते हैं अगर किसी की सरकार फिलहाल मतलब राज्यों में किसी की सरकार चल रही है ज्यादा बहुमत के आधार पर, तो राज्यसभा में सारे के सारे मतलब उसी सरकार के मेंबर्स नहीं होंगे, पुराने वाले मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, 12 मनोनीत सदस्य भी कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो यहां पर लिख लिया हमने, 2 वर्ष में इनका निर्वाचन होता है 1/3 सदस्यों का। उसके बाद राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो साहित्य क्षेत्र में एक महारथी होते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं माहिर होते हैं, या फिर विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं, कला के क्षेत्र में होते हैं, ठीक है, इत्यादि। इस प्रकार से कुछ संबंधित विषय होते हैं और संबंधित विषयों से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों को 12 मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किया, मतलब नॉमिनेट किया जाता है। उनके ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, 12 मनोनीत सदस्यों का कोई चुनाव नहीं होगा। अभी हम लोग सीटों की बात करेंगे आगे। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकसभा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। लोकसभा को हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है, हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है, और राज्यसभा को लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। सर जो आपने बताया कि राज्यसभा में तो हमें तो भंग नहीं होती, मतलब स्थायी सदन है, और जो उसमें मनोनीत सदस्य हैं तो ये परमानेंट रहते हैं। नहीं, वो भी उसी टाइम में रहेंगे, मतलब सारे सबको इकट्ठा नियुक्त किया जाएगा। इनका भी 2 तिहाई होगा, नहीं मतलब 1/3 सदस्य होंगे। ठीक है जी, आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर एक नीचे रंग में हरे रंग की मैट लगी हुई है पूरी, है ना, मतलब वो कंटिन्यूसली पहले ही टाइम से चली आ रही है ना, समझ रहे बात को। तो हरे रंग की है, और यहाँ पर लोकसभा में हरे रंग की और राज्यसभा में लाल रंग की होती है। ठीक है, अब लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा स्पीकर कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है ना।
लोकसभा स्पीकर कहलाता है। भारत का पहला लोकसभा स्पीकर कौन था, या मतलब लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। चलो ये लिख लो आप लोग, हैं लोकसभा का प्रथम स्पीकर, लोकसभा का प्रथम स्पीकर लिख लेंगे हम लोग जी.वी. मावलंकर, जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। यहां पर हमने कहा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो स्पीकर कहला रहा है, और लोकसभा का नहीं, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का उपराष्ट्रपति होता है। प्रथम स्पीकर का नाम क्या बताया था? गणेश वासुदेव, गणेश वासुदेव, ठीक है। आज तो तुम वो भी छुट्टी पे, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई आज, बाहर बात ही नहीं हुई मेरी उनसे आज। और वो दो मुस्कान है उनका, मौसम और संगीता, उनका तो ऐसा ही है बस। सीटेट का पेपर है उनका। चलो, वो तो हो गया था लोग। राज्यसभा का अध्यक्ष है हमारा कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब भारत का पहला राज्यसभा अध्यक्ष कौन था फिर? भारत का पहला राज्यसभा, हाँ कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। ये भारत के पहले राज्यसभा स्पीकर थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में कौन से नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं? वर्तमान में कौन है लोकसभा स्पीकर? अरे ओम बिरला, ओम बिरला या बिरला, ठीक है। ये वर्तमान में भारत में लोकसभा स्पीकर हैं, और कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है उसी नंबर के लोकसभा स्पीकर भी हैं, ठीक है। और भारत में जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के हैं? भारत में उपराष्ट्रपति 13वें नंबर के या 14 नंबर के हैं? हाँ, भारत में फिलहाल 14वें नंबर के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और वही हमारे राज्यसभा स्पीकर है, ठीक है जी, या राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति को जो सैलरी दी जाती है वो राज्यसभा के पदेन सभापति की दी जाती है, ना कि उपराष्ट्रपति पद की दी जाती है। ये भी हमने ध्यान रखना है बस, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दी जाती है। यहां तक हमने लिख लिया। क्या वर्तमान में कौन है राज्यसभा के अध्यक्ष? हाँ, जगदीश धनखड़। यहां तक लिख लिया हमने। अब इनकी क्वालिटी देखो, क्वेश्चन आ जाता है राज्यसभा लोकसभा से ही संबंधित, ये वाले अपने ध्यान रखने जो भी चीजें इसमें। लोकसभा में दो मनोनीत वो हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस, वो हटा दिए गए। तहत एंग्लो इंडियंस को विधानसभा से भी और लोकसभा से भी हटा दिए गए, समझ रहे। तो प्रत्येक राज्य की सभी विधानसभा में, मतलब प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, ठीक है। दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। हिल गया कि? हिल गया कि? दो एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे। सुन लो, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियंस थे? दो। आप मुझे एक आंसर दें जरा, एंग्लो इंडियंस कौन से अनुच्छेद के तहत
एक आरक्षित सीटें हुआ करती थी लोकसभा के अंदर कितनी, और आरक्षित सीटें हुआ करती थी विधानसभा के अंदर? 333। हाँ, 331 के तहत जो हुआ करती थी एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में आरक्षित सीटें, और सभी विधानसभाओं के अंदर 333 के तहत एंग्लो इंडियंस की आरक्षित सीटें होती थी। समझे आप बात? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध एक भाग सुना होगा आपने भारतीय संविधान का, भाग नंबर 16, उसी के अंदर ही आती हैं SC ST की आरक्षित सीटें और एंग्लो इंडियंस की आरक्षित सीटें। ठीक है, और जो आयोग बनता है OBC आयोग, SC ST आयोग, महिला आयोग इत्यादि, वो सब उसी में आते। चलो यहां तक हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन ये है हमारा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहां पर यह है कि अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, हाँ जी, कितनी होनी चाहिए? 25 ही तो रहेगी भाई। लोकसभा का मेंबर ही तो होते हैं ना प्रधानमंत्री भाई, लोकसभा के तो सांसद होते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फिर 25 वर्ष होनी चाहिए। बस वही थी, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के स्पीकर की न्यूनतम आयु, लोकसभा के अध्यक्ष की न्यूनतम आयु, हाँ जी, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष भी तो लोकसभा का प्रति एक सांसद होता है ना, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु भी 25 वर्ष है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों की बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है जी, तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु राज्यसभा के अध्यक्ष के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत को उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष है। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए उस संवैधानिक पद पर बैठने के लिए? 30 वर्ष किसकी होनी चाहिए? राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो मंत्री होते हैं ना, सांसद होते हैं। ठीक है, देखो लोकसभा के मंत्री को भी सांसद कहा जाएगा और इधर राज्यसभा के भी सदस्यों को या मंत्रियों को हम सांसद ही कहेंगे। यहां तक ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? कोई शपथ नहीं दिलाएगा। यहां ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा आ जाता है एग्जाम में कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, तो कोई शपथ नहीं दिलाता, क्योंकि जिस समय वो मंत्री पद की शपथ ली होगी उन्होंने, तो उसी टाइम पे राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई गई होगी, लेकिन इस पद पर बैठते समय इनको कोई शपथ नहीं दिलाएगा। इतना हमने ध्यान रखेंगे। यहां तक हमने लिख लिया। अब आगे आ जाओ जरा, इनकी सीटों के बारे में डिस्कस कर लो, फिर इनकी समितियां हम लोग पढ़ेंगे, संसद की समितियां। – 2019 के चुनाव के अनुरूप, मतलब इसकी सीटें हम लोग देख रहे हैं। अभी परिसीमन आयोग होगा, वो बैठे तब जाके पूरे सीटों का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि कहां से अभी जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें आएंगी लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब आज वो यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है। इसके अलावा दादर नगर हवेली दमनदीप, इन दोनों की अलग अलग एक एक सीट हुआ करती थी, आज इन दोनों को मिला दिया गया। अब नई सीटों का निर्धारण किया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले। समझे आप? तो फिलहाल तो हम लोग क्या करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा में वर्तमान में कुल सीटों की संख्या कितनी है, कुल सीटें कितनी हैं? 550। और यही क्वेश्चन आया था आपके पैट के पेपर में भी पिछली बार, हैं? 552 तो मना कर दिया था उन्होंने। 2021 की बात है ये, 2 एंग्लो इंडियंस हट गए ना, तो वो 21 में हटे थे ना, मैं 22 बोल रहा था इससे पहले, तो 21 में हटे थे। तो अभी फिलहाल वर्तमान में 550 है कुल सीटों की संख्या। वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में है 543 सीटें, पहले हुआ करती थी 545।
क्योंकि वो जब 5 सीटें कम थी, 7 सीटें कम थी ना, 7 सीटें, आज भी वो 7 सीटें कम ही है, समझे आप। अब ये 543 सीटें ही निर्वाचित सीटें हैं, ये निर्वाचित सीटें हैं। निर्वाचित सीटों का मतलब, निर्वाचित सीटों का मतलब क्या होता है, जो चुनाव के माध्यम से लोकसभा में आई हुई सीटें हैं, ठीक है जी। 543 सीटें। अब एक क्वेश्चन है हमारा, इन 543 सीटों में से, लोकसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं 2019 की, 2019 की लोकसभा चुनाव में 543 सीटों का जब डिवीजन किया गया तो वो कितनी सीटें राज्यों से थी और कितनी केंद्र शासित प्रदेशों से थी? कितनी सीटें राज्यों से थी? 530 सीटें जो हैं वो राज्यों से थी, और बाकी की 13 सीटें कहां से थी? यूटी से थी, यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों से थी। अब क्वेश्चन ये है कि 29 राज्यों के अंदर ये 523 सीटें हुआ करती थी, 29 राज्यों की। 2019 के चुनाव वाली मैं बात करूं, अभी नया जब 2024 का चुनाव होगा चेंज हो जाएंगी सीटें। 13 सीटें जो थी उनमें से दिल्ली के पास कितनी सीटें थी? दिल्ली के पास थी 7 सीटें, और अन्य यूनियन टेरिटरी के पास कितनी थी? 6 सीटें। अन्य यूनियन टेरिटरी के पास कितनी सीटें थी? 6 सीटें। अब आप कहोगे जी टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 2019 तक? 7 थे ना टोटल। अब 7 में से एक तो दिल्ली आ गया है, 7 ही तो थे ना 2019 में, आ जाओ जरा, 7 थे 2019 में। अब 7 सीटों को हमने क्या करनी, 7 यूनियन टेरिटरी में से एक तो दिल्ली हो गया, अब दिल्ली के पास 7 सीटें आ गई कुल, केवल दिल्ली के पास। अब बाकी के बचे कितने यूनियन टेरिटरी? 6, और 6 सीटें 6 यूनियन टेरिटरी के पास थी, एक सीटें। अंडमान निकोबार के पास 1 सीट, पुडुचेरी के पास 1 सीट थी, चंडीगढ़ के पास 1 सीट थी, इत्यादि सभी यूनियन टेरिटरी के पास 1 सीटें निर्धारित थी। तो ये 2019 के इलेक्शन के टाइम पर है, लेकिन वर्तमान में अगर अभी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे रिसेंटली एग्जाम में कि कुल सीटें कितनी है, 550, वर्तमान में कितनी है, 543, वर्तमान में निर्वाचित सीटें कितनी है, 543 ही आंसर लगेगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग राज्यसभा की सीटों की बात करें। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, कुल सीटें हैं? क्या हो गया तुम्हें? चलना है, चलो। यहां राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो कुल सीटें कितनी है? 250। 250 कुल सीटें राज्यसभा में। वर्तमान में कितनी है? 5 सीटें कम है, 245 सीटें हैं। 245 सीटें वर्तमान में है। अब इनमें से डिवीजन किया जाए, कितनी सीटें निर्वाचित है और कितनी मनोनीत है? 233 सीटें जो है वो निर्वाचित है, जिन पर इलेक्शन होता है, इलेक्टेड सीटें, और बाकी की जो 12 सीटें हैं वो मनोनीत है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। देखो जो इसका आर्टिकल है ना, आर्टिकल 83 के तहत, 2 के तहत यहां पर मनोनीत सीटें होती हैं लोकसभा, राज्यसभा में 233 सीटें यहां है, मनोनीत इतनी है। अब एक क्वेश्चन है हमारा पेपर में जो आता है कि इन 233 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटें राज्यों से हैं और कितनी सीटें यूनियन टेरिटरी से हैं, ठीक है। तो यहां 233 का डिवीजन करें हम लोग 2 भागों में, तो 229 सीटें, 229 सीट्स जो है हमारी वो राज्यों से हैं, और बाकी की जो हमारी 4 सीटें हैं वो कहां से हैं? अरे बाकी की 4 सीटें कहां से हैं? यूटी से, यूनियन टेरिटरी से। और आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में जो सीटें आती हैं निकलकर, या जो निर्वाचित होती है, वो कहां से आती हैं? राज्य की विधानसभाओं से निकलकर आती है। और राज्य की विधानसभा के सभी राज्यों के अंदर तो सारी विधानसभाएं हैं, लेकिन ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी है जिनके अंदर विधानसभा थी अभी तक? मतलब है बस 2 ही तो है ना,
दो ही के पास है ना। अभी जो अगर जम्मू कश्मीर में अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं तो वहां की विधानसभा सीटें आई नहीं अब तक। अब यहां राज्यसभा के अंदर 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 2 यूनियन टेरिटरी के पास 4 सीटें हैं। इनमें से दिल्ली के पास कितनी सीटें हैं? 3 सीटें दिल्ली के पास हैं और 1 सीटें किसके पास है? पुडुचेरी के पास है। बस 1 सीट पुडुचेरी के पास है और 3 सीटें दिल्ली के पास है। ठीक है, तुम उसमें नहीं देख रहे? हाँ, 3 सीटें किसके पास हैं? दिल्ली के पास है और 1 सीट किसके पास है? पुडुचेरी के पास है और 229 सीटें हमारे राज्यों से। ठीक है, तो ये हमारा डिवीजन जो सीटों के आधार पर है ना। अब सबसे ज्यादा सीटें कौन से राज्य से होंगी? जिसकी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें होंगी। और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 31। क्या हो गया? तो ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में यूपी से, उत्तर प्रदेश से सीटों की संख्या है 31। और अगर लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सीटें पूछी जाए तो 80 सीटें। और अगर विधानसभा सीटें पूछी जाए उत्तर प्रदेश की, विधानसभा सीटें 401 सीट विधानसभा सीटें हमारी उत्तर प्रदेश में। और विधान परिषद सीटों की संख्या, हाँ देखो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कहीं पर 100 ऑप्शन में होता है तो 100 लग जाए, कहीं ऑप्शन में 99 होता है तो 99 लग जाए। ठीक है, तो 99+1 है। ये हमारी लोकसभा सीटें हैं 80, विधान राज्यसभा 31 सीटें उत्तर प्रदेश में, विधानसभा हमारी 401 और विधान परिषद है 100 या 99। अब आ जाओ, बात हम लोग करें आपसे, क्या कह रहे हो? 403 है, 403 है, सॉरी इसके लिए 403 सीटें ना। 403+1 हुआ करते थे ना, 403+1 हुआ करते थे, अब 403 है ना। चलो ठीक है, अब आ जाओ जरा इनकी समितियों की मैं बात कर लूँ आपसे। प्राक्कलन समिति का नाम सुना हो आपने, लोक लेखा समिति सुनी होगी है, और इसके अलावा संसदीय शब्दावली सुनी होगी आपने। जैसे करके एक हमारा प्रश्न घंटा होता है और एक हमारा 0 घंटा होता है। ठीक है, तारांकिक घंटा होता है, सुने होंगे इस तरीके से।